Hello friends, welcome back to the 10-minute reader. मेरा आप सबसे एक सिंपल सा सवाल है। अगर कल सुबह उठते ही तुम्हारी जॉब चली जाए, या कोई तुम्हारी बहुत बुरी इंसल्ट कर दे, या जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो वही तुम्हें धोखा दे दे, तो तुम क्या करोगे? पैनिक, गुस्सा या टूट जाओगे? लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो इन सब सिचुएशंस में भी शांत रहे। उनका सीक्रेट था स्टोइसिज्म। और आज के 10 मिनट के बाद शायद तुम भी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। पार्ट 1, प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर होती है। मान लो तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, तुम्हारा दोस्त फॉरेन ट्रिप पर है, दूसरा नई कार ले आया, तीसरा प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा है, और तुम बस स्क्रीन देखते हुए सोच रहे हो सबकी लाइफ परफेक्ट है, सिर्फ मेरी ही खराब है। लेकिन सच क्या है? तुम उनकी लाइफ नहीं देख रहे, सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देख रहे हो। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, हम चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि उनके बारे में अपनी सोच से परेशान होते हैं। सिचुएशन नहीं, उसके बारे में हमारी इंटरप्रिटेशन हमें दुख देती है। पार्ट 2, कंट्रोल का रूल। एक सर्कल इमेजिन करो। इस सर्कल के अंदर वो सब है जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा एटीट्यूड। और सर्कल के बाहर लोग क्या सोचेंगे? वेदर, ट्रैफिक, शेयर मार्केट, पास्ट, फ्यूचर। अब सोचो, हम अपनी एनर्जी ज्यादा किस पर वेस्ट करते हैं? एग्जैक्टली उन चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, और इसी वजह से हम मेंटली थक जाते हैं। पार्ट 3, क्रिटिसिज्म से डरना बंद करो। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लोग तुम्हें जज करेंगे। YouTube चैनल शुरू करोगे, कोई कहेगा इससे कुछ नहीं होगा। बिजनेस शुरू करोगे तो कोई बोलेगा पैसे डूब जाएंगे। जिम जाओगे, कोई मजाक उड़ा देगा। अब चॉइस तुम्हारी है, लोगों की आवाज सुननी है या अपनी लाइफ जीनी है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम दूसरों के ओपिनियंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन ओपिनियंस को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है ये सिर्फ तुम डिसाइड करते हो। पार्ट 4, फेलियर से दोस्ती कर लो। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, 100 बार। लेकिन क्या वो गिरने के बाद डिसाइड करता है वॉकिंग इज नॉट फॉर मी? नहीं। फिर बड़े होते ही हम फेलियर से इतना डरने क्यों लगते हैं? हर फेलियर एक फीडबैक है, एक लेसन है, और हर लेसन तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है। पार्ट 5, ग्रेटिट्यूड की सुपर पावर। एक एक्सपेरिमेंट करो। आज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, इस ब्रह्मांड के शुक्रगुजार हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी हेल्थ, या सिर्फ इतना कि तुम आज भी एक और दिन जी पाए। ग्रेटिट्यूड प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम्स के बीच भी खुशी ढूंढना सिखा देता है। पार्ट 6, प्रेजेंट में जीना सीखो। आजकल की दुनिया में हम या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं, और प्रेजेंट वो धीरे धीरे निकल जाता है।
स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है, कल किसी ने नहीं देखा, कल का स्ट्रेस आज की पीस छीन लेता है। इसलिए सिर्फ एक सवाल पूछो, अभी इसी मोमेंट में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, बस वही करो। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, फेलियर्स भी, लोग जज भी करेंगे, लेकिन अगर तुमने स्टोइसिज्म का एक ही लेसन याद रख लिया तो वो ये है, तुम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हर सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्स जरूर चूज कर सकते हो, और वही रिस्पॉन्स तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी चेंज लाया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल द 10 मिनट रीडर को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आज से मैं किस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और हर दिन खुद का एक बेटर वर्जन बनते रहो। बाय बाय।